जंग के 10वें दिन राहत वाली बड़ी खबर। रूस का 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर। बाशिंदों को निकालने के लिए यूक्रेन पर रूस ने रोके हमले। मारिउपोल वेल्नोवाखा में लोगों को निकालने के लिए कुछ वक्त सीज फायर। सीज फायर के ऐलान के बाद मारिउपोल से लोगों को निकालने का काम जारी। हिंदुस्तान वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से सीज फायर। यूक्रेन में प्रेसिडेंट हाउस पर रॉकेट से हमला। प्रेसिडेंट हाउस के सामने गिरा रूसी रॉकेट। सच जेलेंस्की का बयान, रूसी रॉकेट का निशाना चूका। यूक्रेन के सूबे में जबरदस्त बमबारी। शहर भर में सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। यूक्रेन के सदर की रूस के खिलाफ दुनिया को इंतबा। कहा जौहरी दहशतगर्दी के जवाब दुनिया देखती न रह जाए, करे फैसला कुन कार्रवाई। यूक्रेन ने जेलेंस्की के मुल्क से भागने की खबर को बताया गलत। रूसी मीडिया की खबर की तरदीद की। रूसी मीडिया ने किया था पोलैंड भागने का दावा। पुतिन के नए कानून के बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा फैसला। बीबीसी और बेलारूस न्यूज ने रूस में रोका काम। सभी सहाफियों को वापस बुलाया। यूक्रेन के वजीर खारजा का नेटो पर फूटा गुस्सा। बोले कमजोर था नेटो, कुछ नहीं कर सका। ताकतवर यूरोपियन यूनियन ने कड़े फैसले लिए। नेटो का यूक्रेन की मदद से इनकार। कहा रूसी यूक्रेन जंग में नहीं कूदेगा नेटो। मदद करने से वर्ल्ड वॉर का खतरा। रूस ने फेसबुक को किया बयान। मेटा पहले ही ले चुका है रूस के खिलाफ एक्शन। फेसबुक चलाने वाली कंपनी है मेटा। यूक्रेन बहरान के बीच फिनलैंड के सदर से मिले जो बाइडेन। कहा रूस की जवाबदेही तय करने के लिए दोनों एकजुट। पुतिन ने फेक न्यूज को रोकने से जुड़े कानून पर किए दस्तखत। फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ बनाया कानून। नए कानून के मुताबिक रूसी अफवाज के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने पर होगी जेल। 15 साल तक हो सकती है जेल। यूक्रेन के जाटोमिर शहर में गोलीबारी। स्कूल को बनाया गया निशाना। गोलीबारी के बाद बिगड़े हालात। जंग के बीच रूस ने फेसबुक को किया बैन। इससे पहले मेटा ने रूस के खिलाफ लिया था एक्शन। रूसी मीडिया पर भी लगाई थी पाबंदी। रूस के हमले की मुखालिफत में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला। रूसी हमले की मुखालिफत में नए प्रोडक्ट्स और बिक्री पर लगाई रोक। रूसी हमले की मुखालिफत में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग का बड़ा फैसला। रूस में मोबाइल और ई चिप्स की बरामदात पर लगाई रोक। जंग के बीच यूएनएचआरसी की मीटिंग में रूस के खिलाफ तजवीज पास। जेलेंस्की ने फैसले का इस्तकबाल किया। यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी। रोमानिया से 229 हिंदुस्तानियों की हुई वतन वापसी। मणिपुर में दूसरे मरहले का इलेक्शन खत्म। 22 सीटों पर 92 उम्मीदवारों की किस्मत। ईवीएम में कैद। 10 मार्च को एक साथ होगी वोटों की गिनती। यूपी में आज थमा 7वें और आखिरी मरहले का इंतखाबी शोर। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। आखिरी दिन सभी दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। दो 2022 में यूपी की इंतखाबी जंग में पीएम मोदी ने काशी में की आखिरी रैली। कहा बनारस में सब गुरु कोई चेला नहीं। महलों में रहने वाले को पता नहीं गरीबों का दर्द। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी
एसपी में शामिल आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। बीजेपी के से बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थी रीता बहुगुणा। आजमगढ़ में सपा सदर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई, सब कुछ बेच रही है बीजेपी सरकार।